हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीक में क्या न्यूज़ सेंटीमेंट रहा है, वीकली इवेंट्स क्या है इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी। ओवरऑल कंडीशन दोनों को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम अपने रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यूएस मार्केट की डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंडियन मार्केट और ओवरऑल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आरबीआई की पॉलिसी, Q1 के रिजल्ट, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका, ये इस वीक के मेजर इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो जो इंडियन मार्केट के लिए मेन है आरबीआई की पॉलिसी, और ग्लोबल मार्केट के लिए क्या है, यूएस मार्केट का मूड कैसा है, और साथ में मिडिल ईस्ट टेंशन। ये दो कंडीशन मेजर और इम्पोर्टेंट बनी हुई है। और ओवरऑल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें भारतीय एयरटेल है, बाटा इंडिया, लुपिन पावर, टाटा पावर, टीवीएस मोटर, इस तरह के डिफरेंट कोचिंग शिपयार्ड, डिफरेंट कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट आएंगे। उसकी वजह से फर्दर ये डिसाइड करेंगे किस तरह से हम मोमेंटम क्या बनने वाले हैं। ओवरऑल अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी बेटर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ ट्रिगर रहेगा। साथ में आरबीआई की पॉलिसी है, वो 3 दिनों की पॉलिसी मीटिंग रहेगी, और उसका फाइनल आउटकम जो आएगा ऑन अगस्त 8 at 10 AM। तो इंडियन मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, स्पेशली फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग वालों के लिए 8 अगस्त का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी आएगी वो ग्लोबल कंडीशन को वॉच करते हुए, साथ में फिजिकल जो FY 24-25 का ओवरऑल कंडीशन, करंट कंडीशन क्या है, उसके ऊपर ध्यान में रख के आएगी, तो वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनी रह सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो IPO की लिस्टिंग होनी है, 3 IPOs आने वाले हैं, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। FIs की एक्टिविटी है, FI से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग DIs वर्क कर रहे हैं। और ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी है, ग्लोबल कॉज है, अगर उसको बात कर रहे हैं, तो जो अमेरिकन मार्केट है उसमें फॉरकास्ट ऑलरेडी आ गया है कि जो रेट कट का है यूएस में सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कंडीशन क्या बनी है, स्लो डाउन, और जो इकोनॉमिक डेटा है उसका थोड़ा सा भी मिक्स रिएक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और चाइना में भी एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड थोड़ा सा उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने में चाइनीज़ और यूरोपियन बैंक्स में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं बनती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। अब यूएस की बात कर लेते हैं, स्पेशली जो 5 अगस्त का डे मंडे का स्टार्टिंग होगा, यूएस के जो सर्विस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डेटा है वो आने वाला है। उसमें लगभग 51% की एक्सपेक्टेशन कर रखी गई है। काफ़ी टाइम से 48.8 के आसपास ही ट्रेवल कर रहा है। अगर ये इसको सस्टेन कर ले जा रहा है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट रहेगा। आप देख रहे हैं एक स्पाइक डाउन साइड, उससे पहले कंटिन्यू ये एक डिक्लाइन मोड में बना हुआ था। जो जून मंथ का ओवरऑल PMI सर्विस एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें काफ़ी डाउन मूव रहा है। 50 से ऊपर रहता है तो बेटर यहाँ पे कंडीशन बनने की चांसेस रहेंगे। 7:30 बजे का डेटा रहेगा। उसके बाद में 6 अगस्त की अगर बात कर लेते हैं तो फेड की स्पीच है, और एज सच जैसा हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कमोडिटी के रिस्पेक्ट में नहीं है। नेक्स्ट अगर 7 अगस्त की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी कमोडिटी के जो मेजर हमारे एक पैरामीटर्स है जिसको हम ट्रैक करते हैं, 7 अगस्त को भी बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ प्राइस पैटर्न को हम उसमें फॉलो करेंगे। साथ में थर्सडे का जो 8 अगस्त का डेटा आने वाला है, इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा है, ये जो वीकली वाइज आता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसमें कुछ ग्रोथ होती हुई देखने को मिलती है तो एक थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, जो कि ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स प्रेशर में चलता हुआ जा रहा है। इनिशियल जॉब क्लेम एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो सकता है, जो कि आपको थर्सडे को 8 अगस्त को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ओवरऑल कंडीशन जो 9 अगस्त की है उसमें भी एक फेड की स्पीच है, और उसमें 2 से 3 स्पीचेज हैं। इस तरह से आप इस वीक को मेजरली जो कंटेंट है वो रहने वाले। इस वीक में 1 से 2 दिन थोड़ा सा चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज हमें प्राइस पैटर्न को फॉलो करना है, प्राइस पैटर्न के बेस में हम चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बहुत बड़े मेजर इनपुट नहीं आने वाले हैं। तो अब दूसरी कंडीशन बची है जो है कि ग्लोबल कंडीशन में जो अभी टेंशन बनी है वो कैसे वर्क करती है, तो हमें ये देखना होगा, इसके ऊपर फर्दर डिसाइड करना होगा। हम उससे जुड़े रहिए, आपको मॉर्निंग के सेंटीमेंट में डेफिनेटली न्यूज़ मिलती रहती है, क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से ट्रेडिंग करने वाले हैं। ओवरऑल कंडीशन हमारी रहती है कि बहुत कम रिस्क में हमें मैक्सिमम रिवार्ड मिल सके, इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं।
मार्केट हमेशा रहने वाला है, हमें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही ट्रेडिंग प्रदान करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।